सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हर्षव्य नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष महानिवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हरेशमों के अंतरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्मी में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि ना होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्ष वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारणों का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षवो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्षव जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवऋषि नारद की यह गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से ही स्वयं विचार करने लगे। देवऋषि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारण जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंत ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्याभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है?